रीजनिंग का ये पहला लेक्चर है। आज हम सीखेंगे इसमें पासा। पासा आपने देखा होगा, लूडो में होता है कि एक चौकोर या घन के आकार की एक आकृति होती है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं। उसमें कितने फलक होते हैं, जैसे इस एक फेस को इसको बोलते हैं फलक या फेस। तो रीजनिंग उसमें पासे में कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। पासे में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं और 6 पे नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या हमसे पूछता है, इसमें हमसे ये पूछता है कि मान लीजिए एक बार में आपको कितने नंबर दिखेंगे। इस तरह करके पासा बना हुआ है, एक बार में आपको कितने नंबर दिखेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। एक बार में हमको और आपको कितने नंबर दिखेंगे? 3 ही नंबर दिखेंगे। ये 3 हटा देंगे, आप कंफ्यूज हो कि नहीं 3 यहां लिखा इसलिए कह रहे हैं। इसमें कितने नंबर दिखेंगे? एक साथ 3 ही नंबर दिखेंगे। ऊपर वाला दिखेगा और 2 साइड वाले दिखेंगे, या नीचे वाला एक नंबर दिखेगा और 2 साइड वाला दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि एक साथ हमको 4 या 5 नंबर नहीं दिख सकते, एक साथ हमको 3 ही नंबर मैक्सिमम दिख सकता है। और मिनिमम कितना दिखेगा? मिनिमम 1 नंबर दिख सकता है। अगर आप सामने से देखेंगे, क्रॉस नहीं देखेंगे, तो हमको 1 नंबर दिखेगा। अब इसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए हम उसकी बात करते हैं। उसमें ये पूछेगा कि 4 के सामने, तो 4 के सामने का मतलब हुआ कि 4 अगर ऊपर है तो एकदम जस्ट नीचे कौन सा नंबर होगा। चलिए इसी को हम बना रहने देते हैं। जब एक पासा दिया हो, टाइप 1, हम टाइप में बांट के चीजों को सीखते हैं। तो टाइप 1 का क्या है? जब एक पासा दिया हो, जब एक ही पासा दिया हो, एक ही डाइस दिया हो और उस पे क्या लिखा हो? नंबर्स लिखे हो। पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं ताकि हमको आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद हम अल्फाबेट की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो, अगर एक पासा दिया हो और उस एक डाइस दिया हो और उस पे नंबर्स लिखे हो। अब पूछ क्या रहा है कि 4 के सामने कौन सा नंबर होगा, क्या होगा? 5 के सामने क्या होगा और 6 के सामने क्या होगा? तो अगर इस तरह एक ही डाइस दिया हुआ है और आपसे सवाल इस तरह पूछ रहा है कि 4 के सामने क्या होगा, 5 के सामने क्या होगा, 6 के सामने क्या होगा, तो ये बहुत इजी है। अगर हम इसको जान गए तो बहुत आसान सा है। क्या करेंगे आप, देखिए 4 के सामने पूछ रहा है तो 4 में हम कितना जोड़ दें कि 7 आ जाए। 4 में हम कितना जोड़ दें कि 7 आ जाए? हमको 7 लाना है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। क्या पहले से दिया है? 4 दिया है। कितना आपने जोड़ा? 3 जोड़ा। मतलब क्या हुआ कि 4 के सामने 3 होगा। 4 के सामने क्या होगा? 3। सामने से मतलब आप समझ पाए कि अगर 4 ऊपर है तो एकदम नीचे वाला ये फेस छिपा हुआ है, इसके नीचे कौन सा होगा? 3 होगा। 5 के सामने, 5 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए? 2। 5 के सामने क्या होगा? 2 होगा। 6 के सामने क्या होगा? 6 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? 6 के सामने 1 जोड़ें, 7 हो जाए। तो है ना बहुत कमाल का ट्रिक। इसमें कुछ आपको करना नहीं है। 5 में कितना जोड़े, अब कोई भी वो नंबर दे दे, कोई भी नंबर दे दे, आप कर ले जाएंगे। चलिए इसी को हम दूसरी तरह देख लेते हैं। इतना समझ पाए कि अगर एक डाइस दिया हो और उसमें नंबर दिए हो और हमसे पूछा जाए कि इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, तो हम बता ले जाएंगे। 5 ले लिया, इधर हम ले लें 3, 5 3 6। 5 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? 2। मतलब 5 के सामने कितना हो गया? 2। 3 में कितना जोड़ें? 4 कि 7 हो जाए। 6 में कितना जोड़ें? 1। तो 5 के सामने 2, 3 के सामने 4, 6 के सामने 1। ऐसा तब करेंगे आप जब एक डाइस दिया हो, एक पासा दिया हो। जब क्या हो? जब 2 डाइस हो। कितने हो? जब 2 डाइस हो और 1 फेस कॉमन हो। जब 2 डाइस हो और 1 फेस क्या हो? कॉमन हो। 1 फेस कॉमन का मतलब एक नंबर ऐसा लिखा हो, एक नंबर कोई ऐसा हो जो दोनों डाइस में हो। इसमें देखें आप, इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है। कौन सा? 2 डाइस दिया, एक नंबर कॉमन है। कौन सा कॉमन है? 2। तो पहले हम, अगर 2 डाइस दिया हुआ है तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। इसमें कौन सा नंबर कॉमन है? 2। अब 2 को पकड़िए, पहले वाले डाइस में देखिए 2 और दूसरे वाले डाइस में भी 2, दोनों को नीचे लिख लीजिए। अब कैसे चलेंगे आप? क्लॉकवाइज, 2 से ऐसे चलें।
ऐसे चलेंगे, फिर 2 पे लौटेंगे। तो 2 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 4। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, कि घड़ी की सुई जैसे चलती है वैसे ही आपको चलना है। एक लिख, आप इसमें आ जाइए दूसरे डायस में, इसमें भी आपको ऐसे ही चलना है। तो 2 के बाद 5, 2 लिखा है 5, 5 के बाद 3। अब देखिए 2, इसको हटा दीजिए, इसमें देखिए 1 के सामने क्या मिला 5, 4 के सामने क्या मिला 3, 1 के सामने 5 और 4 के सामने 3। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर मिस है, कौन सा नंबर मिसिंग है। डायस में कितने फेस होते हैं 6, और हमारे पास नंबर कितने हैं 4, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, और 1 2 है 5, तो कॉमन नंबर इसके सामने क्या होगा, देखिए कौन सा इसमें गायब है, 6 गायब है ना, तो 2 के सामने 6 होगा, 5 3 6। अब समझ गए, समझ पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर 2 डायस दिया है तो सबसे पहले कॉमन फेस को खोजेंगे। कॉमन फेस का मतलब कि ऐसा फेस जिसपे जो नंबर यहां लिखा हो उसी वही नंबर दूसरे डायस में भी लिखा हो। तब हम क्या करेंगे, पहले कॉमन वाले को पकड़ेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 1 4, फिर इसमें 2 5 3, ठीक। फिर आमने सामने देखिए, इसके सामने 4 के सामने 3, 1 के सामने 5। अब एक नंबर मिसिंग है, वो है 6, तो जो कॉमन नंबर है वो उसके सामने क्या होगा 6 होगा। इतना समझ गए। एक क्वेश्चन इस पे और करके देख लेते हैं। इन दोनों डायस में देखो, इसमें पूछ रहा है कि 5 के सामने क्या होगा, 6 के सामने क्या होगा, इस तरह करके पूछेगा। तो हम सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया कि अगर 2 डायस दिए हो या 2 से ज्यादा डायस दिए हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन खोजेंगे, कॉमन है कहीं कि नहीं है। देखिए 6, यहां भी 6 है और यहां भी 6, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, हम इसको हटा देते हैं, चलिए यहां कर देते हैं। तो यहां भी 6 और यहां भी 6। अब क्या करेंगे, जो नंबर कॉमन है हमने कहा था उसको लिख लीजिए नीचे ऊपर। अब पहले वाले में चलिए, 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 2, यहां भी चलिए 6, जो कॉमन है वही चलना आपको, 6 के बाद 3, 3 के बाद 4, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 4। अब देखें आप 5 के सामने क्या है 3, तो 5 के सामने हो गया 3, और 2 के सामने क्या हो गया 4। अब देखिए 6 है, तो 6 के सामने क्या होगा, एक नंबर मिस है, कौन सा 1, तो 6 के सामने 1, 5 के सामने 3, 2 के सामने 4। तो हमने 2 केस देख लिया, पहला जब नंबर दिया हो और एक ही डायस हो, दूसरा जब 2 डायस हो, 3 डायस हो, 4 डायस हो, तो चाहे जितने डायस हो उसमें किन्हीं 2 को हम पकड़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन है उसी को हम लिख के फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे, फिर जो आमने सामने होगा वो हम लिख लेंगे। अब अगला देखते हैं टाइप नंबर 3। अब देखें इसमें, इसमें कितने नंबर कॉमन है 2, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी। पूछ क्या रहा है कि 2 के सामने क्या होगा, तो जो कॉमन है उनको काट दीजिए। ऐसा तब करेंगे जब 2 नंबर्स कॉमन, कट गया। तो अब क्या बचा, 2 बचा और 6, तो 2 के सामने क्या मिला 6, 2 के सामने हमको क्या मिल गया 6 मिल गया। कितना इजी है, बहुत इजी। 2 के सामने कितना हो गया 6 हो गया। अब इसी में कुछ और आप बना लें, चाहे जैसे घुमा लें, 4 3 2 5 4 3। इसमें कह रहा है 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा। तो देखिए 4 यहां है, 4 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो इन दोनों को कट कर दीजिए। आप कट तभी करेंगे जब 2 फेस कॉमन हो। तो 2 के सामने क्या मिला 5, 2 के सामने 5 मिल गया। अब चाहे जितने डायस दिए हो, 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, 6 दिए हो, चाहे जितने दिए हो, आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ के लगा लेंगे। अब देखिए इसमें 3 डायस दिया है, ए बी और सी। इसमें पूछ रहा है, चाहे जो पूछे 2 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, जो भी आपसे पूछे आप कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी 2 डायस आप लीजिए, कोई भी 2 डायस आप लीजिए जिसमें कम से कम एक नंबर कॉमन हो, कम से कम एक नंबर कॉमन हो। देखें 6 यहां है, 6 यहां है, एक कॉमन हमको मिल गया। हम कह रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन है नहीं है, इसको नहीं ले सकते,
इसको इसको ले लें, क्या कॉमन है इसमें? इसमें कॉमन है, देखिए अगर हम ए और सी को ले रहे हैं, इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। पहला मेथड, किन्हीं दो डायस को ऐसे पकड़िए जिसमें एक नंबर कॉमन हो। तो पहला मेथड देखें कि इसको इसको अगर हम लेते हैं तो 6 कॉमन मिल रहा है आपको, 6 यहां भी है और 6 यहां भी है। तो 6 से चले, हमने क्या बताया क्लॉकवाइज चलना है। तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, इसमें 6 के बाद चले, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 6 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब देखिए 4 के सामने क्या होगा? 3 होगा। 1 के सामने क्या होगा? 5 होगा। 1 के सामने 5 होगा। अब एक कॉमन मिला 6, एक नंबर मिसिंग है, कौन सा? 2। तो 6 के सामने 2 होगा या 2 के सामने 6 होगा। अब समझ पाए? यह तो पहला तरीका हो गया। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड में हम क्या करें, दूसरी तरह इसको भी लगा सकते हैं कि किन्हीं दो डायस को देखिए कि जिसमें 2 नंबर कॉमन, किन्हीं दो डायस को देखिए जिसमें 2 नंबर कॉमन है। देखिए 6 यहां भी है, इसमें 6 नहीं है, 1 है यहां, 1 यहां है, 4 यहां है और 4 यहां है। तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर किन्हीं भी दो डायस में 2 फेस कॉमन हो जाए या 2 नंबर कॉमन हो जाए तो उन दोनों नंबर्स को आप कट कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो आमने सामने होगा। देखिए 2 के सामने क्या मिला? 6। तो 2 के सामने 6 हमको मिल गया। यहां भी 2 के सामने 6, इसमें पूछ ही रहा था वो कि 2 के सामने कितना होगा। अब बाकी के सामने अगर पूछ रहा है तो हमको क्या करना? सबसे पहला काम हमको ये करना है कम से कम एक फेस कॉमन मिले, तब हम आगे कुछ काम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। तो ये क्या हो गया? ये हो गया टाइप 3 में कि जब 2 फेस कॉमन हो, एक फेस कॉमन हो। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं जब अल्फाबेट दिया हो, जब फेस में क्या हो? अल्फाबेट हो। जब क्या दिया हो? अल्फाबेट दिया हो। अल्फाबेट का मतलब ABCD इस तरह करके दिया हो। कितने डायस हो? 2 हो, कम से कम 2 होने चाहिए। इसमें कम से कम कितना होगा? 2 होगा। अब इसमें हमसे पूछ रहा है, इसमें ई कर देते हैं, चलिए ई कर दें, इधर कर दें सी। ठीक, अब हमसे ये पूछ रहा है एफ के सामने क्या होगा, डी के सामने क्या होगा, सी के सामने क्या होगा, ई के सामने क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखें कि कौन सा फेस कॉमन है। देखिए डी यहां भी है और डी यहां भी है, तो डी को लिख लीजिए। अब डी से क्लॉकवाइज चलिए, डी के बाद ए के बाद एफ, यहां डी से चलिए, डी के बाद ई और ई के बाद सी। ठीक, अब हमको इसमें क्या नहीं मिलेगा? डी के सामने नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर अगर होता तो 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम मिसिंग नंबर खोज लेते थे। लेकिन इसमें क्या है? अल्फाबेट दिया है, इसमें मिसिंग हम अल्फाबेट खोज नहीं पाएंगे। तो डी कॉमन है ना, डी के सामने हमको नहीं पता चलेगा क्या है। ए के सामने ई, ए के सामने ई मिल गया, एफ के सामने सी मिल गया। अब डी के सामने हमको नहीं मिलेगा। अगर डी के सामने पूछता है वो, तो डी के बाद एक और दिया होना चाहिए, एक डायस अगर और दिया होता तो हमको डी के सामने मिल जाता। तो ऐसे ये पूछेगा, ए के सामने क्या आया? ई आया, एफ के सामने क्या आया? सी आया। तो वो चाहे नंबर्स दे या अल्फाबेट दे या कोई सिंबल दे, तो हम इस तरह करके निकाल ले जाएंगे। अब देखिए अगले में हम क्या करते हैं, लेटर वाले में देख लेते हैं। 3 डायस दे दिया उसने, कितना डायस? 3 डायस। कह रहा है इसमें बी के अपोजिट कौन सा है। अब इसमें हम अपोजिट निकालेंगे, सभी लेटर्स के अपोजिट कोशिश करते हैं, निकल जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने आपको क्या बताया, 1 2 3 डायस दिया हुआ है। तो सबसे पहले किन्हीं दो को आप पकड़िए जिसमें कॉमन हो, कोई चीज कॉमन हो। तो अगर हम 2 और 3 को देखें तो 2 और 3 में डी कॉमन है, डी कॉमन है, और क्या कॉमन है? सी कॉमन। इन दोनों को हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। अगर हमको 2 फेस कॉमन मिल जाए तो हम उनको क्या करेंगे? कट कर देंगे। अब क्या बचा? बी और ई। तो बी के अपोजिट क्या मिला हमको? ई मिल गया। बी के अपोजिट हमको ई मिल गया। हाँ, इस 1 और 2 में देखें, 1 और 2 में हमको क्या क्या कॉमन मिला? डी मिला कॉमन और बी कॉमन मिला। इन दोनों को कट कर देंगे तो क्या मिला हमको? एफ के सामने सी मिला।
F के सामने C मिला। तो अगर 3 डाइस दिए हो, 4 डाइस दिए हो, 5 डाइस दिए हो, ठीक है, तो हम इस तरह करके निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जितने भी डाइस दिए होंगे उसमें 6 से ज्यादा सिंबल नहीं होंगे। अगर मान लो 6 डाइस उसने दे दिया तो 6 से ज्यादा सिंबल नहीं होंगे, 7वां सिंबल नहीं होगा, 6 ही सिंबल होंगे। तो ये आपका था अल्फाबेट वाला। क्या था ये? अल्फाबेट वाला। अल्फाबेट में हम एक और करके सीख लेते हैं, 2 डाइस बना के। अब देखें इसमें कॉमन कौन सा है? इसमें कॉमन है सी, सी कॉमन है, तो सी को लिखेंगे। अब सी से क्लॉकवाइज चलिए, बी ए, यहां सी से चलिए डी ई, सी डी ई, ऐसे चलना है आपको, हमेशा आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, मतलब बाएं से जहां है ऐसे ही घूमना है आपको। अब देखें सी कॉमन हो गया। अब बी के सामने क्या मिला? डी, और ए के सामने क्या मिला? ई। तो चाहे जो पूछे कि बी के सामने क्या होगा, ए के सामने क्या होगा, इस तरह करके हम डायस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई 2 डायस, कम से कम 2 डायस होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो 6 से ज्यादा कलर नहीं हो सकते डायस में। तो हम पहले 2 को करके देख लेते हैं। 3 दिया हो तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इधर हो गया लाल, ये हो गया पीला, ये हो गया नीला, इधर हो गया पीला, हरा और काला। कह क्या रहा है वो? पूछ क्या रहा है? हरे के सामने क्या होगा, काले के सामने क्या होगा, ठीक? हरे के सामने क्या होगा, काले के सामने क्या होगा, लाल के सामने क्या होगा। तो अब इन दोनों में देखें हम कि सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप यही जाने कि हमको कॉमन फेस पकड़ना है। तो इसमें देखें कॉमन कौन सा है? पीला। कौन सा? पीला। तो पीला लिखें। अब पीला से चलें आप, ऐसे चलना है आपको। पीला के बाद क्या है? लाल। लाल के बाद क्या है? नीला। अब यहां पीले से चलें। पीले के बाद क्या है? काला। काले के बाद क्या है? हरा। मिल गया आपको? पीला कॉमन हो गया। लाल के सामने क्या है? लाल के सामने क्या हो गया? काला। और क्या? नीले के सामने क्या हो गया? हरा। अब देखिए काला के सामने लाल, तो लाल के सामने क्या है? काला, ठीक। हरे के सामने क्या है? नीला। हरे के सामने नीला। अब इसी की जगह पे वो सिंबल लिख के दे दे। क्या लिख के दे दे? सिंबल लिख के दे दे कि एक डायस है जो ऐसे घूम रहा है। अब आप कोई भी कर लीजिए, कलर की जगह पे कुछ भी हो जाए, सिंबल में आ जाइए। सिंबल दे रखा है उसने, सिंबल दे दिया, इसमें दे दिया उसने ये भाग है और ये माइनस है, इधर क्या है? गुणा है। अब वो पूछ रहा है कि एरो के सामने क्या है, इसके सामने, इसके सामने क्या है, तीर के सामने क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन खोजेंगे। देखिए इसमें ये सिंबल कॉमन है, भाग वाला क्या है? कॉमन है। तो भाग से चलें, ये हो गया प्लस, फिर आ गया आपका एरो। इसमें देखें भाग से आपको चलना है, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया माइनस। तो प्लस के सामने क्या आया? देखें प्लस के सामने आया क्रॉस, मल्टीप्लाई का साइन, और एरो के सामने क्या आया? माइनस का साइन। तो इसमें आपको ये नहीं देखना कि वो कैसे घूम रहा है, चाहे जैसे घूम रहा है, बस हमको क्या चाहिए? कॉमन फेस चाहिए। अगर हमको कॉमन फेस मिल गया तो हम काम आसानी से कर लेंगे। अगर 2 कॉमन फेस है तो दोनों को कट कर देंगे और जो बचेगा वो आमने सामने होंगे। देखिए 3 डाइस दिए हुए, जिसमें एक फेस पे है कुत्ता, बिल्ली, शेर, शेर, चीता, हिरन, चीता, हिरन, खरगोश। अब इसमें सबके सामने पूछ रहा है कौन किसके सामने होगा। तो अब हम किन्हीं 2 डाइस को पकड़े। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे वो किसी एक का पूछेगा, लेकिन हम आपको सबका बता दे रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। थोड़ी देर वीडियो को आप रोकें और रोक के खुद से करने की कोशिश करें, देखिए होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि किसी ऐसे 2 डाइस को पकड़िए जिसमें एक चीज कॉमन हो, किन्हीं 2 को पकड़ लीजिए।
या अगर 2 कॉमन हो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको देखें, सेकंड और थर्ड को देखें तो देखें इसमें चीता कॉमन है और क्या कॉमन है, हिरन कॉमन है, हिरन कॉमन है। तो बच इन दोनों, जब आपको बताया था जब 2 फेस कॉमन मिल जाए तो दोनों को कट कर देंगे। तो अब देखिए शेर के सामने क्या मिला, खरगोश। तो शेर के सामने क्या मिल गया, खरगोश मिल गया, एक चीज हमको मिल गई। ठीक, इन दोनों को लड़ाने से अब और हमको चाहिए, इनको मिटा देते हैं, एक चीज हमको मिल गई। अच्छा, अब इसमें देखें कौन सी चीज कॉमन है, इसमें कॉमन है शेर। तो शेर से किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहां शेर लिखे और फिर नीचे शेर लिखा आपने, 2 बार है ना। तो अब इससे चलिए, शेर से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, शेर से आप चले बिल्ली और बिल्ली से आप चले कुत्ता। अब आगे आ जाए, इसमें चले, शेर से आप चले हिरन और हिरन से चले आप चीता। तो अब देखिए बिल्ली के सामने क्या है, हिरन, बिल्ली के सामने क्या आ गई, हिरन, बिल्ली के सामने क्या आ गई, हिरन, और कुत्ते के सामने क्या आ गया, चीता। देखिए तीनों मिल गया, कुत्ते के सामने चीता मिल गया, शेर बिल्ली कुत्ता, खरगोश हिरन और चीता, खरगोश हिरन और चीता, शेर चीता हिरन। तो इस तरह करके हम डायस वाले रीजनिंग को चुटकियों में कर ले जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया आपका क्लोज डायस। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम डायस हमारा इस तरह हो तो कहा जाता है कि उसको बंद करने पे किस तरह की आकृति बनेगी। इस तरह करके हम देखते हैं, इस तरह डायस दिया होता है 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा कि जब इसको हम बंद करेंगे तो हमको 1 के सामने क्या दिखेगा, 1 के सामने क्या दिखेगा, 2 के सामने क्या दिखेगा, 5 के सामने क्या दिखेगा। तो इसमें भी एक बहुत शानदार ट्रिक है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से आप इसको भी बता ले जाएंगे। या कोई डायस बंद है और कह रहा है कि इसका ओपन डायस ये होगा, इसको जब हम खोलेंगे तो कैसे बनेगा, कौन किसके सामने होगा। अभी आप पहला सीख लीजिए, उसके बाद अगला लेक्चर इस डायस पे होगा